डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ आज आपके सामने हैं। बार बार ताकीदन ये बात कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी किताब पर अपने मीनिंग्स मुकम्मल कर लें, क्योंकि जब आप स्कूल या कॉलेज जाएंगे तो आपकी मीनिंग्स मुकम्मल होंगे, लेक्चर में आसानी होगी। आपकी टीचर्स जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपके मीनिंग्स आपके पास नोट होंगे और जस्ट आपको अब एक्सरसाइजेज़ याद करना रह जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप काम अपनी बुक पर लिखें। जो बच्चे आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पिछले लेक्चर्स इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं, उन लेक्चर्स को देखें और वर्ड्स के मीनिंग्स अपनी किताबों के ऊपर लिख लें। एक और गुजारिश है कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो बेदिली से काम करते हैं। ज़्यादातर बच्चे बहुत संजीदा हैं, कुछ बच्चे बेदिली से काम करते हैं। बेदिली का मतलब ये है कि वो शायद वालिदैन की सख्ती की वजह से काम तो कर लेते हैं, लेकिन काम कैसा होता है कि एक पेज में 8-10 मीनिंग्स लिख लेना, दूसरे पेज में 8-10 मीनिंग्स लिख लेना और होमवर्क सेंड कर लेना। इस तरह शायद वो अपनी तरफ से काम तो भेज देते हैं, लेकिन उस काम के भेजने का कोई मतलब नहीं होता। अब इसी की मिसाल देखें। आप देखें, ये लेक्चर हमारे लिए उर्दू लाजमी बराए जमात नहम का है, 9th क्लास का है। अब ये देखें ज़रा, पहले अपने इस पेज को देखें कि क्या आप इतने वर्ड्स मीनिंग्स सेंड करते हैं। ये देखें, यहाँ से ये बुक किस हिस्से से भरी हुई है। कहीं कहीं कोई एक का लाइन, जैसे आप देख सकते हैं इस लाइन में भी मीनिंग है, ये लाइन मिसिंग है, इस लाइन के ऊपर भी मीनिंग है, यहाँ भी मीनिंग है, सिर्फ इस लाइन पर कोई चीज़ नहीं है। ऐसा बहुत कम मिसालें ऐसी मिलेंगी आपको। कोई लाइन इस पेज में आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई लाइन ऐसी नहीं है जहाँ पर मीनिंग्स न लिखे हुए हों। कोई ना कोई बात ज़रूरत की ज़रूर मौजूद है। किसी भी चीज़ को आसान न समझें। हर चीज़ के ऊपर जब मानी लिखे हैं तो वो वजाहत के लिए लिखती हैं कि आपको ये मानी पढ़कर नीचे पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसके मानी आसान हो जाएं। इस पूरे पेज पर कोई भी लाइन ऐसी नहीं है कि जिस पर कम से कम एक मानी मौजूद ना हो, ज़्यादा मानी मौजूद हैं। तो इसलिए ये वर्क जो मैंने अपने लिए किया है, तो फिर वो बुक आपके सामने रखती। पहले मैं बोर्ड पर करता था, तो बोर्ड से ये बुक ज़्यादा अच्छी है कि आपको टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है, किस जगह पर क्या मानी लिखती है वो भी नज़र आ रहे हैं, क्या बात मैंने समझाई है वो भी मालूम हो गई। इसलिए गुजारिश है आपसे कि प्लीज़ अपने आप पर रहम खाएं, अपने आप का भला सोचें, अपना फ़ायदा सोचें और अपने फ़ायदे के लिए काम करें। भला इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है कि आपकी बुक के ऊपर मीनिंग्स आ जाएं? फ़ायदा तो सरासर आपका ही है ना। अब ये देखें ज़रा, अतराफ़ में यहाँ देखें, ये नज़र आ रहा है आपको। जहाँ ज़रूरत हुई मैंने डायग्राम बना दी। अब ये उस मौके पर आएगा तो समझाऊँगा। जहाँ ज़रूरत हुई तो डायग्राम भी बन गई। कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कोशिश की है कि साथ उसके या मीनिंग्स लिख दूँ या डायग्राम से समझा दूँ। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपके लिए एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं जो आपकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हैं, ताकि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। आप ये देखें कि रे किस फॉर्म में, किस शक्ल में होता है। यहाँ पर रे तमाम एक ही तरह का लिखा गया है। क्यों एक तरह का लिखा गया है? और ये देखें, ये इस रे से मुख्तलिफ है। इस रे से क्यों मुख्तलिफ है? इसकी वजह यह है कि दाल और रे कभी जुड़ नहीं सकते आपस में, जबकि पे और रे जुड़ते हैं। इसी एक जगह पर आपको मिसाल मिल गई। ये रे किस तरह है जबकि ये रे किस तरह है। इस चीज़ का फ़र्क वाज़े करने के लिए मैंने आपको ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म की हैं। ये त्वें, ज़ुए भी फिर ऐसे ही होगा, जस्ट नुक्ता होगा। आइन, गैन भी ऐसा ही होगा। फ़े और काफ एक तरह की है नुक्ते के फ़र्क के साथ। ये वाली काफ, और अगर गाफ डालें तो ये भी ऐसे ही होगा। लाम और गाफ में कोई फ़र्क नहीं है सवाए इस हिस्से के। और मीम, यहाँ से आगे वाव है तो वाव और रे मिल नहीं सकते। या और रे मिलते हैं तो उसकी मिसाल मैंने बे और रे जब ली थी तो वो सेम एक तरह के होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर 2 है। ये वही एक्टिविटी है जिसका मैं आपको अभी जिक्र कर रहा था कि किताब पर दर्ज तमाम मालूमात अपनी किताब पर रेड पेन से या ग्रीन पेन से तहरीर करें। ये मालूमात आप रेड और ग्रीन पेन से जब लिखते हैं तो फिर ये फ़ायदा होता है, देखें जैसे यहाँ देखें, इस हिस्से पर आए सर आदिल, ये फ़ायदा होता है कि अब आपको हमारी टांट जो लिखा हुआ है वो भी नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर जो सर है, खोपड़ी लिखा हुआ है, वो भी नज़र आ रहा है।
गोंट भी नज़र आ रहा है, उसके मीनिंग्स भी ऊपर नज़र आ रहे हैं रगड़ कर। अगर फ़र्ज़ करें ये खोंट लफ्ज़ जो है इसको भी, ये भी ब्लैक है, इसके ऊपर मैं यहाँ भी ब्लैक लिख देता तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते। मिक्स होने की वजह से न ये नज़र आता न मेरे मानी नज़र आते। इस तरह ये माने आपको क्लियर होकर नज़र आ रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये एक्टिविटी जब आप कर लें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना होमवर्क भेज दिया करें। तो चूंकि आप तो शर्मिंदा होते हैं, होमवर्क मुकम्मल नहीं होता, इस वजह से भेजते भी नहीं हैं। व्हाट्सएप नंबर का एक मानी ये भी है कि जब आप व्हाट्सएप कोई चीज़ आपको मुश्किल पेश आ रही है, बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वो क्या करते हैं, उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है, कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई मीनिंग्स बाज़ औक़ात मेरी राइटिंग की समझ नहीं आ रही तो वो उस क्वेश्चन को पूछते हैं। बाज़ औक़ात पूरे जुमला मानी भी होती हैं, समझ नहीं आती, तो व्हाट्सएप पर वो या तो कॉल कर देते हैं या वो अपना क्वेश्चन लिख कर भेज देते हैं या उस जुमले को अंडरलाइन कर लेते हैं कि सर इसको एक्सप्लेन कर दें। तो उस दिन शाम के वक्त या शाम के बाद मैं उनको उसका जवाब दे देता हूँ। इसका बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने टीचर के साथ राब्ते में हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस कंसर्न को समझें, इस ज़रूरत को समझें और मानी नोट करें। मुझे कल इत्तेफाक हुआ एक स्कूल जाने का, तो वहाँ पर मौजूद 2 फीमेल टीचर्स ने ये बात बताई कि हम दोनों 9th और 10th को पढ़ा रही हैं और अपनी बुक उन्होंने दिखाई मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये सर ये देखें, ये मेरी बुक है जिस पर आपके लेक्चर से मैंने मीनिंग्स नोट किए हुए हैं और मुझे बड़ी आसानी होगी जब मैं क्लास में जाऊंगी। डियर स्टूडेंट्स, हम अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। याद रखिए कि पेज नंबर सर आदिल दिखाएं, पेज नंबर है 67 नंबर पेज है। और आखिर ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में खुद मैंने, अब मैं कौन है, मैं के मानी मैंने नहीं बताए, ये ग़ुलाम का जिक्र है। फ़रतुल्लाह बेग ग़ुलाम के बारे में बताते हैं। मामा जी के ऊपर मैंने मुलाजमा लिख दिया है कि कहीं कोई आज का बच्चा, जदीद बच्चा इसी पैराग्राफ को पढ़े तो मामा जी से मुराद अपनी ममा न ले, और कोई पुराना मेरे जैसा देहात का कोई बच्चा मामा जी को अपना मामू न समझ ले। तो ये ना मामू है ना आपकी ममा है, इसका मतलब घरेलू मुलाजमा है और अक्सर ये बावर्चीखाने वगैरह में कुकिंग के काम करती हैं। तो ये देखें, इसके मानी मैंने बता दिए। मामा जी को चुरा चुरा कर चीज़ें देनी शुरू की। चलें यहाँ ये बताएं, इसमें एक MCQ आपके लिए है कि चीज़ें चुराने वाला कौन है, मामा जी या कोई और। ज़रा बेगम साहबा घर की मालकन ने कोई चीज़ रखी और गायब, वो चीज़ गायब हो गई। वो चीज़ रखती हैं, अलमारी में रखी, संदूक में रखती, कहीं शोकेस वगैरह में रखती, बैग में रखती, और वो चीज़ गायब। तकिए के नीचे से पैसे गायब, गायब का मतलब चोरी। जेब से रुपए गायब, रुपए रखे हुए थे बास्केट में, कोट की जेब में। खोंटी पर से तौलिया गायब। खोंटी ये देखें, ये मैंने बना दिया आपके लिए। ये दीवार है, ये दीवार है। दीवार के ऊपर आपने अक्सर ऐसे देखा होगा, लकड़ी का एक पीस लगा होता है, लकड़ी के पीस के ऊपर कीलें वगैरह लगी होती हैं। अब जदीद और ये वाशरूम वगैरह में भी आप अक्सर देख सकते हैं कैसा निज़ाम बना होता है। ये जो लटकाने की जगह बनी होती है इसको खोंटी कहते हैं। आप देखिए इसके मीनिंग्स नहीं है, इसको मैंने ड्राइंग से साबित कर दिया है। अब आप क्या लिखेंगे, क्या दीवार के ऊपर कीलें लगा देना ताकि उस पर कोई चीज़ लटका सके, उस कीलें लगाने को खोंटी कहेंगे। डियर स्टूडेंट, समझ आ गई आपको? पर से तौलिया गायब। आखिर यहाँ तक हुआ कि पटारी में से, पटारी क्या है, बांस की बनी हुई संदूकची, छोटा सा संदूक होता है, संदूकची होती है घर में। अक्सर ये छोटी बच्चियों के पास होते हैं, अपने बैंड्स वगैरह और अपने क्लिप्स वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह उसमें रखती हैं, और ख़वातीन के पास भी होते हैं। तो उस पटारी बांस की बनी हुई संदूकची में से सोने का छल्ला उड़ गया। छल्ला छोटी अंगूठी को कहते हैं। छोटी अंगूठी एक होती है जो बड़ी अंगूठी होती है, एक रिंग होती है, रिंग छल्ला कहलाती है। और वो किस चीज़ का है, सोने का है। इस पर बड़ा गुल मचा, बड़ा शोर हुआ। छुर्री पढ़वा कर रखी गई। एक रस्म है,
चोर को पकड़ने की रस्म, चोर को पकड़ना कि कैसे, ये गांव देहातों में अक्सर होता है कि कैसे जो है चोर की तरफ जो है वो छुरी है वो मुड़ जाती है और वो मुड़ने से चोर को पकड़ा जा सकता है, रस्म है। फिर क्या है, कच्चे चावल चिबवाए गए, ये भी है। चोर पकड़ने के लिए घर के अंदर के कौन चोर होगा मालूम नहीं, इसे किस तरह अंदाज़ा होता होगा, लेकिन कच्चे चावल चिबवाए गए। अब देखें, ये माने रस्म अगर साथ नहीं लिखेंगे चोर पकड़ने की रस्म, तो क्या आप समझ सकते हैं कि इस किए बगैर आप इसको समझ सकते हैं? या वो बच्चे जिन्होंने अभी ये चीज़ नोट नहीं की, ज़रा सोचें, कल वो पढ़ेंगे छुरी पड़वा कर रखी गई, इसका क्या मानी है? कच्चे चावल चबवाए गए, इसका क्या मानी है? मगर पता न चला, चोर नहीं पकड़ा गया, मुझ पर तो शुबा हो ही नहीं सकता था, गुलाम पर किसी को शक नहीं है। चले, वजह क्या है गुलाम पर शक न होने की? देखें, जानते थे कि चुराएगा तो कहाँ ले जाएगा, जवाब यह है उनको मालूम था कि ये बाहर तो जाता नहीं था, इसका तो यही घर है। अगर घर कहीं और होता तो फिर क्या करते? फिर गुलाम पर शक करते, क्योंकि ये चीज़ें चुरा कर घर ले जाएगा, ये चुराएगा तो इसने तो कहीं जाना नहीं है, सारी उम्र यहीं गुजारनी है। मामा पर शुबे की गुंजाइश ही न थी। मुलाजमा पर शक क्यों नहीं है? इसका भी जवाब आगे है, उस पर शक नहीं है। क्यों? इसलिए कि इनसे बावर्ची खाना कब छूटता था, वो तो हर वक्त बावर्ची खाने में ही रहती, किचन में ही रहती, मतलब हर वक्त मसरूफ़ रहती, काम में मगन रहती। अब रही मुगलानी, मुगलानी अब देखें मुलाजमा को कहते हैं, ये भी मुलाजमा है, सफाई करने वाली, घर में आई और सफाई वगैरह, झाड़ झंगार किया, झाड़ू फेरा और वो किया, बर्तन धो दिए या कपड़े धो दिए। मुगलानी चूँकि इनका घर के अंदर आना जाना है और आया। अब ये देखें, मुलाजमों की कितनी किस्में आज आपको पता चल गई। मुलाजमों की किस्में पता चली, मामा, मालूम नहीं मामा कहाँ पर है जी, मामा जी। इसके बाद आप आ जाए, आपको पता चला मुगलानी, इसके बाद अभी पता चला आया। हर एक का अलग अलग काम भी बता दिया मैंने। मामा जी का किचन में काम है, मुगलानी का काम सफाई सुथराई झाड़ झंकार करना है, आया का काम बच्चों को पालना है। तो वो जाने और बेगम साहबा जाने। गुलाम ने सोचा, मतलब मुगलानी पकड़ी जाती है या आया पकड़ी जाती है, तो वो जाने और बेगम साहबा जाने अगर उनको पकड़ा जाता है चोरी की वजह से। गर्ज थोड़े दिन बाद गई गुजरी बात हो गई, गई गुजरी बात होना सब भूल गए, जिक्र ख़त्म हो गया। छल्ले के एवज़, छल्ला सोने का जो छल्ला था मैंने चुराया था, किसको दिया था? मामा को दिया था ना। तो मामा ने इस छल्ले के एवज़ बदले मुझे 2 लड्डू ला कर दिए। जो सबक हम पढ़ रहे, मजमून हम पढ़ रहे, उसमें एक सवाल है ना, ये देखें, एक सवाल ये है कि इसका मरकज़ी ख्याल बताएं। नहीं, ये सवाल नहीं है। बेसहारा बच्चों से बुरा सलूक किया जाए तो इनमें कैसी आदतें परवान चढ़ती हैं? अब बेसहारा बच्चे से मुराद इसके वालिद नहीं है ना, वालदा भी नहीं है, मुलाजिम है। बुरा सलूक से क्या मुराद है? उसको सारे मारते भी हैं और काम भी करवाते हैं और खाना भी कम देते हैं। तो अब देखें बुरी आदतें कौन सी परवान चढ़ती हैं। तो ये देखें, ये एक बुरी आदत परवान चढ़ी, चोरी वाली। और ये तीसरी है। पीछे आपने देखा, एक जगह हमने पढ़ा था कि वो खाने को घूर कर देखते हैं, दूसरी जगह हमने पढ़ा था कि वो जो है काम से जी चुराते, सुनता ही नहीं है बात किसी की, मार पड़ जाती है, खैर है, और वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर देखा चोरी की आदत पड़ गई। अब लेकिन ये बुरी आदत जस्ट फॉर व्हाट है? ये बुरी आदत देखें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की वजह से है? ये बुरी आदत सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से है, मामा ने मुझे लड्डू ला कर दिए। मतलब चोरी की, सोने का छल्ला लिया और जवाब में मिला क्या? लड्डू। MCQ आपके लिए क्या है? कितने लड्डू मिले? 2 लड्डू मिले। या छल्ले के इवज़, छल्ले के बदले क्या चीज़ मिली? छल्ले के बदले 2 लड्डू मिले। या 2 लड्डू किस चीज़ के बदले हासिल हुए? छल्ले के इवज़। या किसने गुलाम को छल्ले के एवज़ 2 लड्डू दिए? या कितने MCQs बनाऊँ आप? या मामा ने छल्ले के एवज़ किसको 2 लड्डू ला कर दिए? यहाँ से यहाँ तक 10 लफ्ज़ों का जुमला है और मैंने 5 MCQs बना दिए। अब क्या था? मुझे तो लड्डुओं की चाट पड़ गई। ये बुरी आदतें हो गई ना, आपको लड्डुओं की चाट पड़ गई है।
लड्डुओं का खाने की बुरी आदत हो गई है। आपको लड्डू खाने, अब आप क्या करेंगे? गुलाम क्या करेगा? गुलाम अंदर से चीज़ें चुराएगा, चीज़ें चुरा कर किसको देगा? सर आदिल, मामा को देगा। मामा उसको जवाब में क्या देंगी? 2 लड्डू दे देंगी। इस लड्डू के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मैंने भी अपना घर साफ कर, अपना घर यानी मालकों का घर साफ करके, चीज़ें चुरा करके मामा जी का घर भरा। मामा जी के घर में चीज़ें पहुंचने लगी और खूब भरा, बहुत ज़्यादा भरा। इनकी बेटी की शादी होने वाली थी। अब जाहिर है, अब नया तौलिया गया है, सोने का छल्ला गया है, पैसे गए हैं, वो सारी शादी होने वाली है, सारा जहेज़। अब ये देखें, जहेज़ के भी मानी मैंने लिखती हैं। शादी के वक्त लड़की को दिया जाने वाला सामान हमारे घर से रफ्ता रफ्ता वहाँ पहुँच गया, हमारे घर से मालकों के घर से कैसे पहुँचा? चोरी करके पहुँचा। यानी वो चीज़ें जाएंगी किसके साथ? मामा की बेटी के साथ शादी होकर जब जाएगी तो जहेज़ की सूरत में जाएंगी, और सामान सारा चोरी का है। चोरी किसने की है? गुलाम ने की है। यहाँ तक के दरी जहेज़ में दी जाएगी। कहाँ से आई है? मालिक के घर से। चांदनी, सफ़ेद कपड़ा जो दरी पर बिछाया जाता है, दरी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा पहले बिछाया जाता था, चांदनी उसको कहते थे। और मच्छरदानी तक उठ गई। ये देखें, मच्छरदानी का भी फ़ोटो बना दिया। ये आपका बेड है, ये बेड है, बेड के ऊपर एक लकड़ी का पीस, फिर ये अतराफ़ में दूसरा लकड़ी का पीस, यहाँ से तीसरा लकड़ी का पीस, चौथा लकड़ी का पीस ऊपर गया, और ये ऊपर एक जाली लगा दी चारों तरफ से। इसको मच्छरदानी कहते हैं। इसके अंदर आदमी अगर लेट जाए गर्मियों में ख़ास तौर पर, तो बाहर से मच्छर नहीं आ सकते, और मच्छर ना आने की वजह से वो पुरसकून नींद सो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे इंशाअल्लाह कल पढ़ाया जाएगा। वस्सलाम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।